कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्राणायाम लेकर आई हूँ जिसके द्वारा आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जो हम प्राणायाम करते हैं इससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम ही बूस्ट नहीं होता, बल्कि हमारा जो मानसिक और शारीरिक तरीके से भी यह हमारे लिए बहुत ही स्वस्थ है और हमें और भी ज़्यादा बेहतर बनाने में हेल्प करता है। तो चलिए हम अपने प्राणायाम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा प्राणायाम है कपालभाति। इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी जो बॉडी होती है उसको ऐसे करना है कि हम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें। अपनी लेग्स को आप ऐसे क्रॉस भी कर सकते हो और जैसे तरीके से आपको ठीक लगे आप उस तरीके से बैठ सकते हो। उसके बाद आप चाहे तो आप अपने हाथों को ऐसे ज्ञान मुद्रा में भी ले सकते हो और या फिर आप अपने हाथों को है जो कि घुटनों पर इस तरीके से भी रख सकते हो। जब हम कपालभाति करते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले है जो कि सांस अंदर की ओर लेते हैं। जब लेते हैं तो उसके बाद कुछ टाइम के लिए रुकना है और उसके बाद आप जो कि फोर्स के साथ अपने सांस को तीव्र गति से बाहर की ओर निकालना है। उसके बाद हम सांस नहीं भरेंगे, आपका जो सांस है वो ऑटोमेटिक ही आपको भरना होगा, अपने आप भरेंगे और उसके बाद उसको तीव्र गति से आपने बाहर की ओर छोड़ना है। और जब आप ये प्रक्रिया करते हैं तो आपको अपने सांस के ऊपर है जो कि वो ध्यान नहीं देना है, बल्कि आप रिलैक्स होकर इसको कीजिए। और आपका जो पेट है, जब आप सांस बाहर की ओर जो कि तीव्र गति से छोड़ोगे तो आपका जो पेट है वो पीछे कमर की ओर है जो कि ऐसे पिचक जाएगा। और उसके बाद जब सांस भरोगे तो उसके बाद आपका जो पेट है वो बाहर की ओर होगा। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जब हम सांस छोड़ेंगे तो हमारी छोड़ने की आवाज़ आएगी, लेकिन जब हम भरेंगे उसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जैसे सबसे पहले हमें सांस भरना है। और आपको इस तरीके से यह प्रक्रिया करनी है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसे धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। जैसे पहले आप 1 मिनट कीजिए, फिर 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे करके आप अपनी प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर अगर आप जैसे सांस को काउंट करते हैं तो आप पहले जैसे 15 कीजिए, फिर 20, 25, ऐसे करके धीरे धीरे करके आप अपनी प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद बारी आती है दूसरे प्राणायाम की, उसका नाम है भस्त्रिका। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सांस को तेजी से लेते हैं और तेजी से ही छोड़ते हैं। इस तरीके से आपको यह प्रक्रिया 1-2 मिनट तक करनी है। अगर आप बिगिनर है तो 1-2 मिनट से शुरू कीजिए और उसके बाद आप इसे धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। दोस्तों, जब हम इस प्रक्रिया को करते हैं तो इससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, साथ ही साथ हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो भी बेटर काम करता है और वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इस प्रक्रिया से। जब हम ऐसे सांस वाली प्रक्रिया अंदर और बाहर छोड़ते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी बेटर हो जाता है और हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है। ऑक्सीजन की हमारे शरीर में कमी नहीं होती। और इसके बाद बारी आती है तीसरे प्राणायाम की, वो है लोम विलोम। वैसे तो दोस्तों हर एक कोई जानता है कि हमें लोम विलोम किस तरीके से करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि हम करते समय बहुत सारी गलतियाँ हैं जो कि वो करते हैं। सबसे पहले हमें अपने बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में लेना है और उसके बाद हमें अपने दाएं हाथ की है जो कि प्राणायाम मुद्रा किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली 2 उंगलियों को हमें ऐसे फोल्ड करना है और जो लास्ट की 2 उंगलियां उनको इस तरीके से जोड़ना है और अंगूठे को इससे करना है, ठीक है। और उसके बाद हमें अपनी जो नोज़ है, नोज़ के ऊपर ऐसे प्रेशर नहीं देना, क्योंकि जब हम प्रेशर करते हैं तो इससे क्या होता है, अगर जैसे कि आप डेली लोम विलोम ऐसे करोगे तो आपकी जो नाक की हड्डी है वो इस तरीके से टेढ़ी हो जाएगी। तो हमें अपने जो अंगूठा है अपने पोर जो नीचे की ओर होता है उसके ऊपर बस ऐसे ही रखना है ताकि इससे हवा अंदर ना जाए और बाहर ना आए। और हमें स्टार्ट किस साइड से करना है, बाएं से सबसे पहले हमें सांस भरना है और उसके बाद हम अपना जो अंगूठा, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ,
सबसे पहले हम बाएं की ओर है, अंगूठा दाएं की ओर रख लेंगे और बाएं से सांस भरेंगे और उसके बाद बाएं को बंद करेंगे और दाईं ओर से अपने सांस को छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपको यह प्रक्रिया करनी है। जब आप सांस भरेंगे, भरने के बाद भी आप है जो कि कुछ सेकंड के लिए रुकिए और उसके बाद जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसके बाद भी आपको कुछ सेकंड के लिए रुकिए। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, आप करते टाइम आप आंखें भी बंद कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। इस तरीके से आपको है जो कि लोम विलोम करना है। यह लोम विलोम करने का सही तरीका है दोस्तों। और इस तरीके से आपकी है जैसे कि जो मेंटली अगर आप स्ट्रेस हैं तो वो भी दूर हो जाएगा और आपके अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है इस तरीके से वो भी आपका बढ़ जाएगा। और आप जब भी प्राणायाम करते हैं वो सुबह के टाइम कीजिए, क्योंकि सुबह के टाइम क्या होता है कि जो हवा होती है वो फ्रेश होती है और ऑक्सीजन लेवल है जो कि वो हाई होता है। जब हम इससे इन प्राणायाम को बाहर बैठकर है जो कि बिल्कुल रिलैक्स होकर करते हैं तो हमारा माइंड भी है जो कि वो रिलैक्स फील करता है। साथ ही साथ हम है जो कि हमारी जो एनर्जी होती है, एनर्जी लेवल भी हमारा जो कि बढ़ जाता है और इम्यूनिटी सिस्टम है जो कि वो भी साथ साथ ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये तो दोस्तों थोड़े से प्राणायाम जो कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप भी अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि कोरोना चला हुआ है और इसके अंदर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जितनी स्ट्रॉन्ग होगी हम उतनी ही बीमारियों से है जो कि वो बचे रहेंगे। और आगे भी मैं दोस्तों ऐसे ही आपके लिए प्राणायाम योगा की क्लासेस है जो कि वो लेती आती रहूँगी ताकि आपका जो शरीर है वो फिट एंड फाइन रहे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।